2020 में यानी कि कोविड क्रैश के टाइम में एक इंसान ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 5 लाख रुपए लगा दिए थे। आने वाले 3 साल के अंदर में उसका 5 लाख बढ़ के 17 लाख रुपए हो जाता है, लेकिन फिर मार्केट नीचे गिरने लगता है। स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट होती है और उसका 17 लाख कम होके केवल 9 लाख बच जाता है। अब यहाँ पे जो ये इन्वेस्टर होता है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा था, इसने पैनिक होके अपने पैसे को विड्रॉल कर लिया। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या स्मॉल कैप वेल्थ क्रिएशन मशीन है या केवल एक एजुकेटेड गैम्बलिंग है? क्योंकि अगर आपको स्मॉल कैप का रिस्क समझ में नहीं आ रहा है तो स्मॉल कैप आपका फ्यूचर बना भी सकता है और आपका फ्यूचर बर्बाद भी कर सकता है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गैम्बलिंग और रियल इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्मॉल कैप हिस्टोरिकली कितने डेंजरस रह चुके हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ब्रूटल ट्रूथ भी देने वाला हूं जो कि आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर में गैम्बलिंग होता क्या है। देखिए, अगर आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आउटकम समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आउटकम क्या निकल के आएगा, उसके बावजूद भी अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिस्क ले रहे हैं ना, ये सिंपल भाषा में गैम्बलिंग होता है। मतलब सीधी भाषा में गैम्बलिंग में फ्यूचर पता नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप रिस्क ले रहे होते हैं। इसी को सिंपल भाषा में हम गैम्बलिंग बोल रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए क्रिप्टो मीम कॉइन्स हो गया या ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या आईपीएल बेटिंग हो गया, ये सुनने में ही बहुत ज्यादा गैम्बलिंग जैसा लगता है ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर रिस्क की चीज गैम्बलिंग नहीं होती है। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। मान के चलते हैं मैं एक सिक्का उछालता हूं और मैं बेट लगाता हूं 10,000 रुपए का कि अगर हेड आएगा तो मैं 10,000 रुपए कमा लूंगा यहां से, लेकिन यहां पे फ्यूचर पता नहीं है मेरे को। हो सकता है कि अगर हेड ना आए तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं सारे पैसे यहां पे गंवा दूंगा। इसी को सिंपल भाषा में गैम्बलिंग बोलते हैं। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं या किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं और अगर मुझे अच्छे से पता है कि इसका जो बिजनेस है वो आने वाले 15 साल के अंदर में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकता है, ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, तो देखिए यहां पे भी जो आउटकम है ना वो अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन जो ये कैलकुलेशन है ना ये मैथमेटिकली रैंडम नहीं है। मैंने कोई रैंडम चॉइस नहीं किया है, मैंने सिक्के के अंदर रैंडम चॉइस किया था कि अगर हेड आएगा तभी मैं पैसे कमाऊंगा। यहां पे कोई मैंने रैंडम चॉइस नहीं किया है, अच्छे से रिसर्च किया है, मेरे को बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ पता है, उसके बाद जाके मैं इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसको गैम्बलिंग नहीं बोलेंगे। दूसरे सेक्शन में बात करते हैं कि स्मॉल कैप एक्चुअली होता क्या है। देखिए, भारत की जो टॉप की 250 कंपनी है, अगर इन 250 कंपनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी लिस्टेड कंपनीज है मार्केट के अंदर में, ये सभी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्मॉल कैप कंपनीज का ग्रोथ सबसे तेज होता है। जो टॉप की 250 कंपनी है उससे भी ज्यादा तेज कर सकती है, इनका रिटर्न बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन इनका फेलियर रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ये फेल हो सकती है, कभी भी फेल हो सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी होती है। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का होता है मैक्सिमम कंपनीज का। अब इसके वजह से बहुत सारा खतरा मंडरा रहा होता है इन कंपनीज के ऊपर। कभी डेट बढ़ जाता है तो डेट की वजह से कंपनी बंद हो जाती है, कभी बिजनेस मॉडल फेल हो जाता है, कभी इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं इन कंपनीज के बंद होने के। बड़ी बड़ी कंपनीज इसीलिए स्टेबल कहलाई जाती हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। डेट भी होता है तो तुरंत क्लियर कर देती हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, 2008 क्रैश के अंदर में जो स्मॉल कैप कंपनीज थी उनमें से मैक्सिमम कंपनीज 80 से लेके 95% तक नीचे गिर गई थी। कोविड के क्रैश में मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनी 40% से भी ज्यादा नीचे गिर गई थी केवल एक हफ्ते के अंदर में। और सबसे शॉकिंग बात क्या है ना, कि जब मार्केट गिरावट हुआ 40% का, 80% का, इसी टाइम पे मैक्सिमम स्मॉल कैप के इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के बाहर निकले, स्मॉल कैप को बेच के बाहर निकले। क्योंकि जब लॉस होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब पोर्टफोलियो 10 लाख से 5 लाख आ जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो मोटिवेशन होता है ये केवल यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ही अच्छा लगता है, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करता है इन्वेस्टर्स को। तो अब बात करते हैं स्मॉल कैप रिटर्न के डार्क साइड के बारे में। अब देखिए, अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं म्यूचुअल फंड की या किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहां पे क्या दिखाता है, म्यूचुअल फंड का CAGR 2 साल में कितना रिटर्न है, 3 साल में कितना है, 5 साल में कितना है, 10 साल में कितना है। अब ये रिटर्न देखने के बाद हमें लगता है ना कि स्मॉल कैप से तो बढ़िया कैटेगरी और हो ही नहीं सकती है, लेकिन जो ये टाइम पीरियड है 5 साल का, जो ये 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 साल में 25% का रिटर्न मिला है, इस 5 साल के टाइम पीरियड में इन्वेस्टर मेंटली कितनी बार टूट चुका है ये कोई नहीं दिखा रहा होता, ये कोई दिखा भी नहीं पाएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और वो अगर 4 लाख रुपए हो जाता है बढ़ के, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर में मार्केट क्रैश होता है और वो 4 लाख रुपए घट के दोबारा 2 लाख रुपए हो जाता है। अब टेक्निकली यहां पे आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आपने केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अभी भी आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन इमोशन देखिए, इमोशन का गेम देखिए, इमोशनली अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो आपका 2 लाख का लॉस हो चुका है, क्योंकि आपका 4 लाख का प्रॉफिट हो गया था ना, अब 2 लाख रुपए हो चुका है, तो आपको लग रहा है कि 2 लाख का मेरा लॉस हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में आपका लॉस है ही नहीं, अभी भी आपका 1 लाख का प्रॉफिट है। इसी चीज को स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स कभी समझ ही नहीं पाते हैं। जब गिरावट होता है ना तो उनको लगता है कि मेरा लॉस हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में उनकी केवल प्रॉफिट की वैल्यू कम हुई होती है,
उनका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। इसी साइकोलॉजी की वजह से जो मैक्सिमम स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स हैं वो कभी एक्चुअल रिटर्न कमा ही नहीं पाते। फंड का रिटर्न ज्यादा होता है, इनका रिटर्न बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये पैसा निकाल लेते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो दोबारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर फंड अगले 20 साल के अंदर में 20% का रिटर्न कमा रहा है तो जो एवरेज इन्वेस्टर है वो केवल हो सकता है कि 15% का रिटर्न बना पाए, वो 5% का रिटर्न गंवा देता है केवल पैनिक बाइंग और सेलिंग की वजह से। एक्चुअल फंड के रिटर्न से भी उनका रिटर्न बहुत ज्यादा कम होता है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बड़ी सच्चाई बताता हूं। सच्चाई ये है ना कि स्मॉल कैप गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है ना वो गैम्बलिंग जैसा होता है, वो गैम्बल बिहेवियर होता है। अगर आप 10-15 साल का टाइम हॉरिजन लेके नहीं चल रहे हैं, अगर आप 50% ड्रॉडाउन पे अपने आप को मेंटली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस को देख के स्मॉल कैप को चूज कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में इन्वेस्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। और इसी को मैं शुरू से बोलते जा रहा हूं कि यही गैम्बलिंग होता है, स्मॉल कैप गैम्बलिंग नहीं होता है। स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है ना वो गैम्बलिंग वाला बिहेवियर कर रहा होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल कैप को कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं। देखिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो स्मॉल कैप को लॉटरी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। पहली बात तो वो स्मॉल कैप में एलोकेशन लिमिटेड रखते हैं, वो अपना सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में नहीं डाल देते हैं आंख बंद करके कि उसने बोल दिया तो डाल देते हैं तो लंबे टाइम में पैसा तो बन ही जाएगा। यही गलती मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस इंसान का जो 17 लाख रुपए से जिसकी वैल्यू 9 लाख रुपए हो जाती है, वो भी यही देख के पैसा इन्वेस्ट किया था, यही सुन के पैसा इन्वेस्ट किया था कि स्मॉल कैप लंबे टाइम में तो जीत ही जाएगा ना, तो पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब क्रैश आता है, जब मार्केट गिरता है, जब भारी गिरावट आता है, जब बहुत बड़ा 40-50% का क्रैश आता है, बड़ों की हालत खराब हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट वो एसआईपी को कंटिन्यू रखता है, वो एसआईपी बंद नहीं करता है। मार्केट नीचे गिरे ऊपर जाए वो अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखेगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो अपने दिमाग में लेके चलता है कि क्रैश होने वाला है, आने वाले टाइम के अंदर में कभी भी क्रैश हो सकता है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखता है। एंड जल्दी अमीर बनने का सपना वो लेके नहीं चलता है स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप में आज के टाइम में जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं जल्दी अमीर बन पाऊं, मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल पाए, मैं एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाऊं। स्मार्ट इन्वेस्टर ये गलती कभी नहीं करता है, वो एक रियलिस्टिक गोल सेट करता है और उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। ध्यान रखना है स्मॉल कैप वेल्थ केवल उनके लिए क्रिएट करता है जो वोलेटिलिटी को सर्वाइव कर पाते हैं। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर स्मॉल कैप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ना क्योंकि आज के टाइम में जो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं वो अपना सारा का सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। 3-3 म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं, 5-5 स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। इसका रिजल्ट केवल एक ही निकलेगा कि जब मार्केट ना 40-50% क्रैश होगा किसी दिन। अभी तो क्रैश हुआ ही नहीं है, आपने क्रैश कहां देखा है? अगर आप पिछले 3-4 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपने क्रैश नहीं देखा है। जब स्मॉल कैप क्रैश होता है ना बड़ों की हालत खराब हो जाती है। मैंने एग्जांपल दिया था ना 2008 के अंदर में कुछ ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज थी जो 80 से लेके 100% तक क्रैश हो गई थी। तो कुछ भी हो सकता है स्मॉल कैप के अंदर। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि स्मॉल कैप में एलोकेशन रखिए, पैसा इन्वेस्ट करिए, बहुत जरूरी है पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन लिमिटेड एलोकेशन रखिए। 20% से ज्यादा एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर आके बोल रहा है आपको कि स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डाल दो, इंडिया ग्रो करने वाला है, स्मॉल कैप ग्रो करने वाला है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने अभी तक स्मॉल कैप में 20 साल तक पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। और अगर इन्वेस्ट करके टिका हुआ है तो आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आप भी टिकिए, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है। सभी लोग नहीं टिक सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर, लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये गलती मत करिएगा। सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करिए स्मॉल कैप में। मेरे कहने का मतलब बस ये है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक अच्छी वीडियो क्रिएट करने के लिए। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का कितना एलोकेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।